जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार गणित कुंड में। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि आज की क्लास में हम समय, चाल और दूरी के आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे, है ना। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने समय, चाल और दूरी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर करवा दिया था। औसत चाल क्या होती है उसको भी क्लियर करवा दिया था। और एक आप और कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस के माध्यम से आपका एक बेस बनवा दिया था, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर उन वीडियो को जाके देखिए। और विश्वास मानिए, अगर आप उस वीडियो को पूरा देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं उनके क्वेश्चंस को, तो इस चैप्टर में आपका एक अच्छा खासा बेस बन जाएगा, जिसके माध्यम से आप जिसकी मदद से आप इस चैप्टर के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है, जो अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनको आप कर पाएंगे। अदरवाइज आप उनको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप पिछले क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो नॉर्मल से चीज़ें जिनमें हम चाल निकालते हैं, सामान्यतः दूरी निकालते हैं, समय निकालते हैं, अगर आप वही नहीं कर पाएंगे तो फिर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन कहाँ कर पाएंगे। और ऐसे में तो कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे आप, है ना। जितने में आप एक समय बनाएंगे उसमें उतने समय में तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो 4 सवाल करके निपटा चुका होगा, है ना। इसीलिए अच्छे लेवल को सवाल करने से पहले एक बेस का मजबूत होना ज़रूरी है। तो अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया ये आपके एक भी समझ में आने वाली नहीं है। आप पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसके देखिए, और इसके बाद जो फर्स्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करवाए थे, 10 से 15 क्वेश्चन हैं, उनको आप एक बार कवर कीजिए और खुद से उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, है ना। फिर आप आज की इस वीडियो पर आइए। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे, ये क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, इसको आपने सॉल्व कर ही लिया होगा। और अगर ना भी किया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक स्पेशल वीडियो इन दो क्वेश्चंस की करके आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। या फिर सिर्फ क्वेश्चन इन्हीं की नहीं, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको समझ में नहीं आता है कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बता सकते हैं, बेझिझक बता सकते हैं। या फिर इससे संबंधित, मैथ से संबंधित कोई भी दूसरा टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आ रहा, तो आप बता सकते हैं। जल्द ही उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, है ना। तो चलते हैं। और एक चीज़, आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले, यदि ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है कि एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। कोई एक वस्तु है जो क्या करती है, एक निश्चित दूरी को यानी फिक्स डिस्टेंस को एक फिक्स टाइम में फिक्स स्पीड से निश्चित चाल से तय करती है, यदि आधी दूरी दुगने समय में तय की जाती है। अब क्या किया जा रहा है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसको क्या कर दिया गया है, आधी, यानी आधी दूरी को दुगने समय में तय की जाती है, और टाइम का क्या कर दिया है, डबल कर दिया गया है। तो दोनों चालों का अनुपात बताना है। सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह सवाल है ना। यहाँ पर भी अनुपात निकालना था, और इस सवाल में भी हमको क्या करना है, अनुपात निकालना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए समझते कैसे करते हैं। तो हमारी पहली कंडीशन क्या कहती है, एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय की जाती है ना। तो यहाँ पे हमारी स्पीड क्या हो जाएगी कि हमें चालों का अनुपात निकालना, तो चाल तो पता ही होना चाहिए। तो हमारी पहले चाल कितनी थी हमारी, अब चूंकि हमें यहाँ कुछ नहीं पता है, ना हमें चाल पता है, ना दूरी पता है, ना समय पता है, तो भी हम आराम से कर सकते हैं, समझिए बस। तो हमारी चाल क्या रहेगी, हमारी चाल यानी स्पीड रहेगी कितनी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये हमारी पहली स्पीड रहेगी जब हम एक निश्चित दूरी को यानी डी को और एक निश्चित चाल यानी एस से क्या करेंगे, तय करेंगे। फिर क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि दूरी को आधी कर दिया जाए, यानी ये जो डी है, डी डी को क्या कर दिया जाए, आधा। तो ये हमारी कौन सी चाल हो गई, पहली चाल हो गई, ठीक है। अब दूरी को क्या कर दिया जा रहा है, आधा। तो दूरी को आधा कर देंगे यानी डी अपॉन टू कर देंगे। फिर क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि समय को दुगना कर दिया जाए। तो समय को क्या कर दिया जाए, दुगना। जब हम समय को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, 2t कर देंगे, तब हमारी चाल क्या होगी, तो ये हो गई हमारी दूरी, ये हो गई हमारी समय। दूरी दूरी का आधा और समय का दुगना, ये हमारी दूरी और समय हो गया। अब इसका जब हम
अपॉन में रखेंगे यानी दूरी बटे समय कर देंगे तो ये क्या निकल आएगी, ये निकल आएगी हमारी दूसरी स्पीड निकल आएगी, दूसरी चाल निकल आएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये कौन सी चाल है? यह वह चाल है जब हम दूरी को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं और समय का क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो हमारी ये चाल मिलती है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मैं बताया था, कई बार बता चुका हूँ कि दो बटे का चिन्ह एक साथ नहीं रहता है, तो एक को हमें बदलना पड़ेगा। तो ये ऊपर वाले को हमको सेम वैसे ही रखना है, तो ये d/2 हो गया और नीचे वाले को इंटू में बदल देना है, बता चुके हैं पहले भी। और ये जो नीचे इंटू में इसको बदलेंगे तो इसके नीचे जो भी है 2t है ना, इसको भी बदलेंगे तो ये 2t और ये अपॉन में कितना है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2t हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी, हमारी सेकंड स्पीड कितनी आ जाएगी, d/2 कितना हो गया 40। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी पहले स्पीड थी d/t, ये हमारी दूसरी स्पीड आ गई d/40 है ना। कब? जब हमने दूरी को आधा कर दिया और समय को दुगना कर दिया। ठीक है, अब मुझे इन दोनों स्पीड का क्या निकालना है, अनुपात। और अनुपात निकालने का मतलब S1:S2 निकालना है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सीधे अनुपात कैसे निकालते हैं, बटे में करके निकालते हैं, अंश और हर के रूप में लिख देंगे। तो ये पहली चाल हमारी हो गई d/t। बात समझ में आ रही है? और मैं अभी बताया हूँ भाई बटे के रूप में लिखेंगे फिर उसको बदलेंगे, इससे अच्छा यहीं आप बदल लो। ठीक है, तो ये S1 हो गई और अनुपात की जगह बटे आता है और S2 क्या हो जाएगा 4/d2, तो इसको इंटू में बदलोगे, इसको उल्टा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 40/d। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, t से t कट जाएगा, d से d कट जाएगा, बचेगा ऊपर कितना बचेगा 4 और नीचे कितना बचेगा 1, और 4 और 1 का मतलब हो गया 4:1 यानी 4:1। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे यहाँ हमारा क्या आ गया अनुपात, यहाँ पे आया अनुपात ऑप्शन नंबर सी है ना, 4:1। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, एक कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 मिनट में तय करती है। ठीक है, यदि इस दूरी को 5 मिनट पहले तय किया जाना है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होनी चाहिए। हमको चाल बताना है, हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, चाल पूछ रहा है। और कब चाल पूछ रहा है, देखिए पहले स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी। ठीक है, तो हम कोई एक डिस्टेंस है जिसको हम कोई एक दूरी है, अब कितनी दूरी पता तो नहीं है, हम निकाल लेंगे अभी। उस दूरी को हम 45 मिनट में तय करते थे। अब हम क्या कर हमको क्या करना है, 5 मिनट कम, 5 मिनट कम मतलब पहले 45 मिनट में तय करते थे, अब 5 मिनट कम यानी 40 मिनट में तय करेंगे है ना। जो भी दूरी थी वो दूरी तो नहीं बदली, उस दूरी को पहले 45 मिनट में कवर करते थे, अब क्या करेंगे 5 मिनट कम यानी 40 मिनट में कवर करेंगे। तब हमारी चाल क्या होगी भाई, जब दूरी नहीं बदली तो हमें स्पीड तो बदलनी पड़ेगी। जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तब ना हम 45 की जगह 40 मिनट में उस दूरी को कवर करेंगे। तो वही हमारी जो नई चाल आएगी, नई स्पीड आएगी, वो कितनी होगी वही हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम दो प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। ठीक है, एक बेसिक तरीका हो जाता है, एक स्मार्ट अप्रोच हो जाती है। तो दोनों तरीका मैं आपको आज करके बताता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं बेसिक तरीका। बेसिक तरीका क्या हो गया उसको समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है, आपको दूरी निकाल लेनी है। दूरी है कितनी भाई, देखिए यहाँ पे जो समय दिया है, दूरी ये चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटे में, समय मिनट में दिया है। तो सबसे पहले ये जो आपका टाइम है 45 मिनट, 45 मिनट को आप घंटे में बदलिए। तो मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 60 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। फिर इसके बाद क्या है, अब इसको काट लीजिए 15 से, 15×3 = 45, 15×4 = 60 यानी कितना आ गया 3/4 घंटे। टाइम कितना है 3/4 घंटे यानी 45 मिनट का मतलब हो गया 3/4 घंटे। बात समझ में आ रही है? अब यानी कि जो कार है वो 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से कितने मिनट चल रही है, 3.5 घंटे चल रही है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हमारी हो जाएगी चाल गुणे समय। चाल कितनी है 60 किलोमीटर, चाल कितनी है 60 किलोमीटर है प्रति घंटे है। और टाइम कितना लग रहा है 3/4 घंटे, 3/4 से गुणा कर दो। तो और इसको इसके बाद आप क्या कर लो, काट लो। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4। ठीक है, बचा कितना 2 और 4×5 = 20। ठीक है, तो कितना आ गया, दूरी कितना आ गई 15×3 = 45, 15×3
45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर हमारी क्या है, डिस्टेंस आई। ठीक है, अब समझिए बात को। अब इसी दूरी को यानी 45 किलोमीटर को हमें 5 मिनट कम यानी 40 मिनट, 40 मिनट में क्या करना है, तय करना है। तो इसकी चाल क्या होगी, ठीक है, तब समझिए। बेसिक तरीका है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो अब 40 मिनट में तय करना है, तो 40 मिनट को आप पहले घंटे में बदलिए। तो 40 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 40 मिनट बटे 60 कर दीजिए, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कितने घंटे आ गया, 2/3 घंटे आ गया। यानी कि अब आपको क्या करना है, उस दूरी को 2/3 घंटे में, 40 मिनट में भाई 5 मिनट कम यानी 40 मिनट में तय करना है, यानी 2/3 घंटे में तय करना है। तो दूरी हमारी कितनी है, 45 किलोमीटर। तो 45 किलोमीटर, तो चाल हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये हो गई दूरी 45 किलोमीटर, समय कितना है, 2/3 घंटे। 2/3 का मतलब क्या हो गया, इतना, है ना। 2/3 का मतलब, क्योंकि यहाँ से जब बटे हटाएंगे तो बटे में क्या रहेगा, 2/3 बटे हटाएंगे तो गुणा लग जाएगा, और इसको उल्टा कर देंगे। अब इसको काट लीजिए आप, है ना। जब इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा, तो 45 तिया कितना हो जाएगा, 45 तिया 135, और बटे में कितना है, 2 है। अब 135/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2×12, बचा 1, 2×7=14, बचा कितना, 1, दशमलव लगाएंगे, जीरो बन गया, 2×5=10। तो आपकी दूरी कितनी, आपकी स्पीड कितनी आई, आपकी स्पीड आई 67.5 किलो। समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुजल एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह मुड़ा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस दौड़ने लगा। ठीक है, 10 मिनट दौड़ने के बाद सुजल बिंदु ए से कितनी दूरी पर होगा। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। यहाँ पर एक धावक है जो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो उसकी हमें स्थिति बताना है। स्थिति पर बेस्ड क्वेश्चन है ना, कि पहले जहाँ से चालू किया था वहाँ से अब वो कितना दूर है। तो सिंपल सी चीज़ है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो वही स्पीड हमारी किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन टाइम हमें 10 मिनट का दिया है। तो पहले 10 मिनट को हमें क्या करना है, घंटा में बदल देना है ना, क्योंकि चाल हमारी घंटा में है। तो टाइम हमें कितना दिया है, 10 मिनट, ठीक। और 10 मिनट का मतलब क्या होता है, इसको घंटे में बदलो, तो घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, तो 10/60 जब करेंगे तो 10/60 करेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना आएगा, 1/6। यानी टाइम हमारा कितना है, 1/6 घंटे। और 1/6 घंटे का मतलब क्या है, 1/6 घंटे का मतलब 10 ही मिनट होता है, ठीक है। यानी कि 10 मिनट का मतलब 1/6 घंटे। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है 1/6 घंटे दौड़ने के बाद सुजल बिंदु ए से कितनी दूरी पर रहेगा। या तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट ए है। अब यहाँ से आपको भी पता है उत्तर कहाँ होता है, उत्तर ऊपर की ओर होता है, और इधर की ओर क्या होता है, पूर्व होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, और इधर की ओर क्या होता है, पश्चिम होता है। तो वह ऊपर की ओर गया 8 किलोमीटर, यानी उत्तर की ओर कितना दूर गया, 8 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना गया, 8 किलोमीटर गया, ठीक है। अब क्या कहे, वो वापस मुड़ा, वापस मुड़ा, मुड़ने पर फिर जब वो वापस आता है तो कितने, किस स्पीड से आता है, वो आता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। जब वो नीचे की ओर वापस आता है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है, केवल 10 मिनट आता है, ज़्यादा दूर तक नहीं आता है, केवल 10 मिनट तक दौड़ता है। जब नीचे की ओर दौड़ता है तो केवल 10 मिनट, 10 मिनट में कहाँ तक पहुँचा होगा, हम मान लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पहुँचा होगा, यहाँ से नीचे की ओर वापस दौड़ना चालू करेगा और 10 मिनट में यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो 10 मिनट में 10 मिनट वो जो दौड़ रहा है, 10 मिनट का मतलब 1/6 घंटे वो जो दौड़ रहा है, किस स्पीड से दौड़ रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो हम दूरी निकाल लेते हैं कि वो जो वापस आया है वो कितना वापस आया है। तो जो वापस आने की दूरी है, वापस आने की जो दूरी है उसकी, वो कितनी है, तो वापस आने की दूरी कितनी हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे, और समय उसका कितना है, चाल जब घंटे में है तो समय भी घंटे वाला लेंगे, मिनट वाला नहीं लेंगे। तो 1/6 घंटे, 6 से 6 कट गया तो कितना आया, 1 किलोमीटर। कितना आया, 1 किलोमीटर, यानी कि वो नीचे जो आया है वो कितना आया है, 1 किलोमीटर आया है। तो अब हमें बताना है कि ए से वो कितना दूर है। तो सिंपल सी चीज़ है, 8 किलोमीटर गया था,
ठीक है। और 1 किलोमीटर वापस आ गया तो बचा कितना किलोमीटर, 7 किलोमीटर बचा, यानी कि वो 7 किलोमीटर दूर है अब ए से। बात समझ में आ रही है? हमारा आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल सा था, कुछ खास नहीं था इसमें। अब समझते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि माधवी ने अपनी यात्रा सुबह 9:25 पर, सुबह की बात हो रही तो सुबह का टाइम क्या रहता है, एएम रहता है ना। रात को 12 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक क्या रहता है, एएम रहता है। और दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक पीएम रहता है, आपको पता ही होगा। तो सुबह 9:25 पर शुरू की माधवी ने अपनी यात्रा, और 9:39 24 सेकंड पर उसने क्या कर दी, अपनी यात्रा का 24% क्या कर लिया, तय कर लिया। बस समझ में आ रही है? उसको यात्रा मतलब उसको टोटल जितना भी जाना था, उसकी जो कुल दूरी थी, जितना दूर उसे जाना था, कुल दूरी का 24% उसने क्या कर लिया, इतने समय में तय कर लिया। तो ये कितना समय है, अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल टाइम कितना आ रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो टाइम आ रहा है वो टाइम कितना आ रहा है टाइम आ रहा है 25 से इतना 14 मिनट, 14 मिनट और लगभग कितने, 24 सेकंड। समझ में आ रही है? यानी कि जो 14 मिनट 24 सेकंड है, तो 14 मिनट और 24 सेकंड में उसने क्या की, यात्रा का 24% भाग क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। यदि वह इसी समान चाल से चलती रहे तो वह किस समय अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। गंतव्य मतलब वह स्थान जहां उसको जाना है, ठीक है। तो उसकी अगर स्पीड हम ना बदले तो वो अपने गंतव्य तक कितने समय में पहुंच जाएगी, ये हमको क्या करना है, बताना है। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल चीज़ है। तो दूरी हमें तो खैर पता नहीं है, ठीक, हमको सिर्फ ये पता है कि दूरी का 24% भाग वो क्या करती है, कवर कर लेती है। तो सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं करना इसमें, समझते हैं। तो देखिए टाइम इतना कितना किस में दिया है, 14 मिनट 24 सेकंड, ठीक है। तो इसको टोटली हम सेकंड में बदल लेते हैं, सेकंड में कितना आएगा। तो सेकंड में बदलने के लिए 24 सेकंड तो हमारे पास अलग से हैं ही। अब 14 मिनट को सेकंड में बदल लेते हैं। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुणा कर देते हैं, है ना। तो 14 जब आप 14 × 6 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 पंजे 70 और 14 छंग 84, 84 और एक ये जीरो यानी 840 सेकंड, ठीक है। 840 सेकंड ये थे और 24 सेकंड आपके पास अलग से हैं। बात समझ में आ रही है? जब 24 सेकंड आपके पास अलग से हैं तो टोटल टाइम आपका कितना हो जाएगा, टोटल टाइम आपका हो जाएगा 840 और 24 यानी 864 सेकंड। बात समझ में आ रही है? यानी कि 864 सेकंड में आप जो आपकी जो यात्रा है उसका 24% कवर कर लेते हैं। ध्यान रखिए हर एक चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। जो हमारी टोटल दूरी है वो भी कितने परसेंट होगी, 100% होगी। अब उस 100% में से 24% इतने सेकंड में इतने टाइम में कवर हो गया, और स्पीड हम नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बची 76% दूरी है वो भी हम इसी स्पीड के हिसाब से कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 864 सेकंड का जो टाइम दिया गया है, ये जो टाइम, ये हम इन दूरी के कितने परसेंट भाग में, 24% भाग में कवर कर रहे हैं। 24% भाग दूरी को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 864 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो हमें क्या होगा, हम दूरी का 1% भाग कितने टाइम में कवर करेंगे, 864/24 भाग में कवर करेंगे, ठीक है। तो हमें अब क्या पता करना है, हमें पता करना है कि हमारी टोटल दूरी को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल दूरी 100% होती है, तब 100% तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 864/24 इसको 100 से गुणा कर देंगे, इसे 100 से क्या कर देंगे, गुणा। क्योंकि देखिए 1% दूरी को इतने, ये जो मान आया है वो 1% के लिए है, ये जो टाइम आया है वो 1% का है। हमें 100% दूरी को निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने पर जितना भी आता है देखते हैं। तो 4 से ये कट जाएगा, है ना। 4 से काट लेते हैं, 4 से कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। 4 × 6 = 24, 4 से ये कितनी बार में, 2 बार में, 4 दूनी 8, फिर 4 × 1 = 4 बचा 2, 4 × 6 = 24, ठीक है। फिर कितना आया, 216 आया। अब 6 से इसको काटेंगे तो 6 से ये भी कट जाएगा। 6 से कितनी बार में ये कटेगा, 3 बार में, 6 × 3 = 18 बचा कितना, 3 और 6 × 6 = 36,
ठीक है ना। तो 6 से इसको काटे 36 आया। अब 36 को गुड़े 100 करेंगे तो कितना आएगा 3600। बात समझ में आ रही है। तो 3600 सेकंड, क्योंकि हमारा टाइम किस में लिया था, सेकंड में। यानी कि जो टोटल दूरी है उसको हम कितने में कवर करेंगे, 3600 सेकंड में कवर करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब ये जो 3600 सेकंड है उसको हम चेंज कर लेते हैं घंटे में। तो सेकंड को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे, फिर घंटे में कवर करेंगे। तो 3600 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा 3600, और इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 से भाग दे दीजिए। लेकिन मिनट के बाद आपको घंटे में भी चेंज करना है तो ये 60 से एक बार और भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 6 से कितना कट जाएगा, 36 भी कट जाएगी, यानी आएगा 1 घंटे। कितना आएगा, 1 घंटा आएगा। बात समझ में आ रही है। यानी कि टोटल हम जो डिस्टेंस है वो अपना कितने टाइम में कवर करेंगे, 1 घंटे में कवर करेंगे। तो 9:25 से हमने चालू किया था अपनी दूरी को, 1 घंटे में हम पूरी दूरी कवर कर लेंगे। 9:25 से 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 10:25, टाइम कितना हो जाएगा, 10:25 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो सिंपल सी चीज़ थी, कुछ नहीं था। अगर ना समझ में आया हो तो इस वीडियो को एक बार पॉज करके फिर से वापस देखिए, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक बस और कार की चाल का अनुपात 7:11 है। यदि कार 6 घंटे में 396 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अब इसको समझते हैं, है ना। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, परेशान ना होइए। ना समझ में आए तो दोबारा का वीडियो देखिए, है ना। क्योंकि कभी कभी होता है कि जब नई नई कोई नई चीज़ हम पढ़ते हैं तो एक बार में चीज़ें हमको समझ में नहीं आती, है ना। तो हमको मेहनत तो देखिए करना पड़ेगा आपको, है ना। तो समझते हैं यहाँ पे जो चाल है, तो चाल का जो अनुपात है यानी स्पीड का रेशियो, हम मान लेते हैं कि जो बस की चाल है वो S1 है, और जो इसकी चाल है, कार की चाल है, वो क्या है, S2 है। तो बस की चाल और इसकी कार की चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात दिया है 7 और 11 का। तो अनुपात दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि जो बस की चाल है वो कितने यूनिट है, 7 यूनिट है, और जो कार की चाल है वो कितने यूनिट है, 11 यूनिट है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और बताया है, कार 6 घंटे में इतनी 396 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ से हम कार की ओरिजिनल चाल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कार की चाल क्या थी, S2 थी ना। तो S2 का हम मान यहाँ से निकाल लेते हैं। x2 का मान कितना आएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 396 है, और समय कितना है, 6 घंटे हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 6×6 = 36, 6 बार में 36 कट गया, बचा 3, और 6×6 = 36, यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जो हमारी कार है, कार की ओरिजिनल चाल कितनी आई, 66 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ध्यान से देखिए, सवाल में हमें ये जो कार थी, कार की चाल का अनुपात कितना दिया था, 11 यूनिट। यानी अनुपात में बताया था कि कार की जो चाल 11 यूनिट है, लेकिन यहाँ कार की ओरिजिनल चाल कितनी आ रही, 66। यानी ये जो अनुपात के हिसाब से कार की चाल 11 यूनिट, ओरिजिनल चाल आ रही है 66 यूनिट। यानी ये जो 11 यूनिट है वो 66 यूनिट के क्या है, बराबर। तो 11 यूनिट क्या हो गया, 66 यूनिट के बराबर। तो एक यूनिट कितने यूनिट के बराबर हो जाए, एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट 6 के बराबर हो जाएगा। 66/11 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। बस में आ रही है। 1 यूनिट का मतलब 6 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या बताना था, हमें बस की चाल बतानी थी। और बस की चाल कितने यूनिट है, जब कार की चाल 11 यूनिट है तो बस की चाल कितनी यूनिट है, 7 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मतलब 6, तो 7 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 7 × 6, और 7 × 6 का मतलब कितना हो गया, 42। तो इसकी चाल, किसकी चाल, S1 की, यानी बस की चाल कितनी आ जाएगी, 42 किलोमीटर प्रति घंटे। बस समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, अब ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब देखते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, कार M, कोई कार है जिसका नाम क्या है, M की चाल और कार W, दो कार है, एक M है और एक W है, इनकी चाल का अनुपात 2 और 1 है। यदि कार M 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार W की चाल बताइए। सेम यही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है, बाकी क्वेश्चन क्या है, सेम है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे और कर ही लेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन करे हैं ये अच्छे क्वेश्चन थे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं कहीं से भी उठा लिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं एसएससी में, रेलवे में, एनटीपीसी में,
जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस नवोदय क्लास के हैं, तो जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ लिया है, ठीक है ना, उन्हीं को हम यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। तो ये आपके आने वाले, यदि आप किसी रेलवे की, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए और इनकी प्रैक्टिस अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। इतना तो बनता है यार, जब आपका बड़ा भाई पढ़ा रहा है तो इतना तो आप अपने भाई के लिए कर ही सकते हैं, है ना। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एक कार एक निश्चित दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 40 मिनट में तय करती। यदि उसे कुल दूरी को 32 मिनट में तय करनी हो तो कार की चाल में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, है ना। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदलाव है। यहाँ हमको डायरेक्ट चाल पूछा था कि चाल कितनी बढ़ जाएगी, जो अगले, अगर हमें 5 मिनट कम में दूरी तय करनी पड़े, है ना, 45 मिनट की जगह अगर हमें 5 मिनट कम या 40 मिनट में अगर दूरी तय करना हो तो हमारी चाल क्या होगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है चाल में वृद्धि कितना करना पड़ेगा, है ना। अभी जितनी भी चाल है, जैसे अभी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ठीक है, तो अब हम कितना चाल में वृद्धि करें, है ना, हमें वृद्धि बतानी है। चलते हैं समझते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल चीज़ है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो पहले हम दूरी निकाल लेते हैं अपनी, है ना। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 मिनट में तय करती है, तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो हमारी चाल है, सेम इस क्वेश्चन की तरह हमारी चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। और दूरी समय किस में दिया है, मिनट में दिया है, तो इस समय को हम पहले क्या कर लेंगे, घंटा में बदल लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा टाइम है टाइम टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 40 मिनट, टाइम दिया है 40 मिनट। अब इसे हमें बदलना है घंटे में, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, है ना। तो 40/60, जीरो से जीरो कट जाएगा, आएगा कितना, और ये 4/6, अब इसको भी काट लेंगे हम, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 दूनी 4, और ये 2 तियाँ 6, यानी 2/3 घंटा। बात समझ में आ रही है। तो हमारा जो टाइम है वो कितना है, 40 मिनट का मतलब हमारा टाइम कितना है, 2/3 घंटा, ठीक। यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई जो कार है वो 40 मिनट में यानी 2/3 घंटे में दूरी को तय करती। तो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी चाल गुणे समय। चाल कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो समय है, समय कितना आ रहा है, समय आ रहा है 2/3 घंटा, सॉरी ये घंटा है, तो समय को गुणा कर देंगे तो 2/3। अब इसको काट लेते हैं, क्योंकि 48 8 4 12, 3 से कट जाएगा, तो काटते हैं, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, बचा कितना 1, और 3 6 18, कितना आया 16 आया, और 16 दूनी 32, 32 किलोमीटर हमारी दूरी कितनी हो गई, 32 किलोमीटर। अब समझिए बात को, दूरी तो हमारी 32 किलोमीटर है। अब यदि उसे कुल दूरी को 32 मिनट में तय करना हो, बात समझ में आ रही है, दूरी को कितने मिनट में तय करना है, 32 मिनट में तय करना है, तो कार की चाल में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो दूरी हमारी तो अब चाल निकाल लेते हैं, अगली चाल हमारी क्या आएगी, अगर हमें दूरी को 32 मिनट में तय करना है तो चाल क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 32 मिनट का मतलब क्या हो गया, 32 मिनट का मतलब यहाँ पे हुआ, जो अगला टाइम हमारा कितना है, अगला टाइम हमारा है 32 मिनट का ना, तो 32 मिनट का मतलब क्या हो गया, इस 32 मिनट को बदल देते हैं, तो 32 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, तो अब इसको काट लेते हैं, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 8 बार में, 4 8 32, और 4 इसको काटेंगे तो 4 बचा कितना, 2 2 और 0 20, और 4 5 20, तो 8/15 घंटे, कितने आ गया, 8/15 घंटे। तो जो, यानी कि हमें अब क्या करना है, पहले हम
40 मिनट में दूरी को तय करते थे, 40 मिनट का मतलब था 2/3 घंटा। अब हम उस दूरी को कितने मिनट में तय करेंगे? 32 मिनट। 32 मिनट का मतलब कितना हो गया? 8/15 घंटा। बात समझ में आ रही है? तब हमारी जो चाल होगी वो चाल क्या होगी? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी तो उतनी है, 32 किलोमीटर की दूरी है, तो दूरी हो गई 32 किलोमीटर। और हमारा अब समय कितना है? अब समय हमारा है 8/15 घंटे। 8/15 का मतलब 8 नीचे और 15 ऊपर। अब हम इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा? 8 एकम 8 और 8 चौक 32। तो 15 और 15 चौको 60। 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमारी नई चाल कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। बात समझ में आ रही है? अब कहेंगे सर ये कौन सी चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटे? तो देखिए, पहले जब हम 48 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करते थे दूरी को, दूरी कितनी थी? 32 किलोमीटर। तो हमें टाइम लगता था कितना मिनट? 40 मिनट। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? इसको 32 मिनट में तय कर रहे हैं। ठीक है, तो 32 मिनट में जब हम दूरी को तय करेंगे तो कितना लगेगा? हमें अपनी चाल कितनी रखनी पड़ेगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमसे अगर डायरेक्ट पूछता कि चाल क्या होगी, ठीक है, तो हम चाल क्या कर देते? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन ध्यान रखिएगा, वही मैं स्टार्टिंग में आपको बोला था, हमसे चाल नहीं पूछा, चाल में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी ये पूछा। तो पहले चाल कितनी थी? 48 किलोमीटर। अब कितनी चाल हमने बढ़ा दी है? 48 से सीधे 12 बढ़ा दी है, तो कितनी हो गई है? 48 में 12 बढ़ाएंगे तब ना हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, है ना? तो हमारी जो वृद्धि होगी चाल में, वृद्धि वृद्धि हमारी कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। कई बच्चे ऑप्शन बी मार देंगे, है ना? तो ऑप्शन बी नहीं करना है, क्योंकि बी में भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, मगर ये डायरेक्ट चाल है, हमसे चाल में वृद्धि पूछा था, तो वृद्धि कितने की होगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है ना? इसी दूरी को, दूरी सेम है, दूरी कितनी ही आप निकाल सकते हैं, है ना? स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे है और टाइम 8 घंटे है, तो दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? हम निकाल सकते हैं सीधे गुणा करके, फॉर्मूले में वैल्यू रख के। तो इसी दूरी को 240 मिनट में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? ठीक है, तो इस बार भी वृद्धि वाला सवाल है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 17 और 16 बताया, सेम इसी प्रकार करना है। और मुझे लगता है कि आप लोग आराम से कर लेंगे, है ना? मुझे उम्मीद है कि सेम इसी प्रकार है ना? बस आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे बस यूनिट सेम करना है। ये कई बार बता चुके हैं, यूनिट सेम होनी चाहिए। हमारे टाइम की और दूरी की और चाल की यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे जो चाल है इसकी इकाई क्या है? इसका मात्रक है किलोमीटर और घंटे में, और यहाँ समय का मात्रक घंटे में। लेकिन यहाँ जो समय का मात्रक है, अगला समय का मात्रक, वो मिनट में है। मिनट को आपको घंटे में पहले बदल देना है। तो जो हमारा टाइम है, यानी जो 240 घंटे टाइम, 240 मिनट का मतलब क्या हो गया? 240 मिनट का मतलब हो गया, अब इसको घंटे में बदलिए। तो 240 को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा? 6 चौको 40, यानी 4 घंटे। कितना आएगा? 4 घंटे। आप देखेंगे तो बिना सोल्व किए आप इसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं, है ना? क्यों दे सकते हैं? बहुत सिंपल चीज़ है। ये बताइए, जब 50 की स्पीड से एक ट्रेन जा रही थी, ठीक है, तो 8 घंटे लग रहे थे। लेकिन अब हमें क्या करना है? दूरी तो सेम है, हमको दूरी तो नहीं चेंज करना, जितना दूर पहले जा रही थी उतना ही दूर अभी भी जाना है। अब हमें इसी दूरी को 240 मिनट, 240 मिनट का मतलब 4 घंटे में, 4 घंटे में, यानी टाइम का हमने क्या कर दिया? पहले 50 की स्पीड से जाती थी तो 8 घंटे लगते थे, लेकिन अब हमने क्या किया? टाइम को आधा कर दिया, 240 मिनट कर दिया, यानी आधा कर दिया। तो स्पीड क्या करेंगे? बढ़ाना ना पड़ेगा, स्पीड को क्या करना पड़ेगा? डबल। जब टाइम का आधा करेंगे तो स्पीड का क्या करेंगे? डबल करेंगे, है ना? तो आप सीधे बोल सकते हैं सर पहले स्पीड 50 थी तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी? 100 थी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करेंगे तो आपकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगी। सिंपल सा लॉजिक है ना? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है?